हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई होप कि आप मेरा जो इनर वर्क सीरीज़ है वो देख रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अभी एक दो वीडियो ही बचे हैं, उसमें आई गेस मुझे देखना पड़ेगा वो लिस्ट। एंड जितने भी पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि जो कॉमनली देखे जाते हैं when you're going through dark night of the soul या spiritual awakening, so इन चीज़ों पे अगर काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हीलिंग हो सकती है, आपके जो पैटर्न्स है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो प्लेलिस्ट में है, और प्लेलिस्ट में बाकी और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। ओके, सो ये जो वीडियो है वो मुझे आपसे एक मैसेज शेयर करना था। ये कुछ 2 दिन से मेरे थॉट्स में एंड मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, एक्सपीरियंस में आ रही है कुछ चीज़ें। तो वो चीज़ें ये है कि सारा जो खेल है ना वो एनर्जी का है। सारा खेल एनर्जी और वाइब्रेशन का है। ठीक है, तो जैसे एफएम रेडियो होता है, उस पर भी फ्रीक्वेंसी होता है ना, हर एक चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हमें दिखाई दे रहा है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, दैट इज़ अ इल्यूजन। बट इन रियलिटी अगर हम ये जो बॉडी के हर एक सेल है उनको भी देखें डीप डाउन, क्या होता है, वो एक एनर्जी है, एक एटम है, एटम्स से बने हुए, और एटम्स जो है वो एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी सोर्स है। ठीक है, सो वी आर ऑल एनर्जेटिक बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मेड अप ऑफ लाइट। लेकिन ये जो फिज़िकल बॉडी है ये एक इल्यूजन है। ठीक है, तो एनर्जेटिक बीइंग होने की वजह से क्या होता है, हर एक एटम का एक फ्रीक्वेंसी होता है, और जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे हमारी सारे सेल्स की फ्रीक्वेंसी होते जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी जो कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी वाइब्रेशन होगी। लो पे होगी तो लो वाइब्रेशन होगी, हाई पे होगी तो हाई वाइब्रेशन होगी। ठीक है, अब जैसे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हो या ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आप कुछ तरीके से अपने आप को हील कर रहे हो, कभी किसी की हेल्प लेके, कभी खुद से कर रहे हो, है ना। तो क्या होता है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम जब आपकी एक अच्छी खासी हीलिंग हो जाती है, जब आप बेटर वाइब्रेशन में जाने लग जाते हो, आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप कुछ ऐसे प्लेसेस या कुछ ऐसे फ्रेंड्स या कुछ ऐसे कलीग्स, उनसे आप रेजोनेट नहीं करोगे। अभी उनसे आप रेजोनेट नहीं करोगे। हालांकि पहले भी आपको वो सारी बातें खटकती थी, लेकिन आप उन्हीं में फंसे रहना पसंद करते थे। इट्स लाइक आपको अजीब सा लगता था, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपको ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनस्टेबल कर देगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या है, मतलब कुछ तो ऐसे मिसमैच है, ऐसे लगता है। सो आप सोचोगे कि फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ये कि आप सोचते हो कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे तो सबको एक्सेप्ट करना है, सबको प्यार करना है। लेकिन ये दिल में प्यार रखना एक चीज़ होती है, लेकिन एनर्जीज़ को समझना दूसरी चीज़ होती है। अगर आप किन्हीं लोगों से या किन्हीं लोगों की फ्रीक्वेंसी आपसे अब अलग है, कुछ ऐसे प्लेसेस जिनकी एनर्जी आपसे अलग है, तो आप वहाँ मिसफिट हो ऐसा फील करोगे। ठीक है, इसका मतलब आप वहाँ थोड़े से अनस्टेबल फील करोगे। कुछ ऐसी बातें आपकी अलाइन ही नहीं होंगी वो लोगों के साथ, उस प्लेस, आपको ऐसे लगेगा कि आपको वहाँ से निकलना है जल्द से जल्द, है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको उन एनर्जीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, आपको जो है आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में ही रहना है। क्योंकि द मोमेंट यू ट्राई टू रेजिस्ट या पुश कि ओ नो ये मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, या फिर आप उन्हीं चीज़ों में अगर वापस इन्वॉल्व होने लग गए, वही लोग, वही गॉसिप, वही जगह पे जाना, तो आपके जो आपने मेहनत से जो वाइब्रेशन रेस की है वो अगेन फॉल डाउन कर सकती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है, आपकी वाइब्रेशन में ही रहना है। तो अगर आप ऐसे प्लेसेस पे जाते भी हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग बाकी है इसके लिए। जब आप पूरा हील हो जाते हो ना, जब आपकी वाइब्रेशन इतनी रेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस प्लेस से भी निकाल देंगे। उन लोगों के साथ आपका एसोसिएशन भी चेंज हो जाएगा, या तो वो लोग चेंज हो जाएंगे या आप कहीं और चले जाओगे। लेकिन जब तक हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें बहुत ही अवेयरनेस में रहना है कि हमारी वाइब्रेशन नीचे नहीं जानी चाहिए।
ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। सेकंड चीज़ ये बतानी थी कि जब आप कोई भी ऐसी हीलिंग टेक्निक करते हो, जैसे वीडियोस देख के या कुछ भी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल हीलिंग लेके आप कोई हीलिंग टेक्निक करते हो, तो आप जो कॉर्ड कटिंग वगैरह करते हो, है ना, टू योर कामिक कनेक्शंस, टू जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कामिक पार्टनर, आप जो कॉर्ड कटिंग्स करते हो ये लोग के साथ, उसके बाद क्या हो सकता है कि ये लोग दोबारा से आने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब सपोज़ आपने कॉर्ड कटिंग किया या क्लियरिंग किया, कोई एनर्जेटिक क्लियरिंग किया, एंड फिर क्या हो जाता है, आप बहुत ही हल्का महसूस करते हो। दैट इज़ अ साइन कि आपकी जो हीलिंग है वो अच्छी गई है, मतलब अच्छे से हुई है। अब क्या होता है, जिन लोगों के साथ आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड थे ना, बेसिकली आपकी एनर्जी उनको जा रही थी ना, क्योंकि आप बार बार उनके बारे में सोच रहे थे, तो आप उनको एनर्जी फीड कर रहे थे अपनी। इसके लिए तो उन्हें कुछ पड़ी नहीं थी आप कैसे हो क्या है, क्योंकि उनको तो फ्री में एनर्जी मिल रही है ना आपकी। ठीक है, आप मेरा वो वीडियो देखिए, यूनियन कैसे होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, उसमें मैंने एनर्जी एक्सप्लेन की है कैसे होता है। ठीक है, तो इस रीज़न से क्या हो जाता है, जब आपने अभी कॉर्ड कट कर दी तो उन्हें वो फील होगा, उन्हें वो डिसकनेक्शन फील होगा, क्योंकि अब उन्हें अजीब सा लगेगा, क्योंकि उन्हें जो मिल रहा था पहले से, जैसे पहले खाना दे रहे थे आप उनको, वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स, तो खाना तो हमारा एनर्जी है ना, तो उनको वो नहीं मिल रहा है अभी। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज़, दीज आर एनर्जेटिक वैम्पायर्स, वो कुछ कॉन्शियसली ये नहीं कर रहे कि हाँ मुझे इसकी एनर्जी चाहिए, ये सब सबकॉन्शियसली हो रहा है, ये पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट से इसके लिए ऐसे हो रहा है। लेकिन उनको सोल लेवल पे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली फील होगा कुछ, और वो आपको याद करने की कोशिश करेंगे, आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको कुछ फील होगा ऐसे, क्योंकि अभी जो कनेक्शन था, जो कॉर्ड था, वो कट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो आपके कांटेक्ट में आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो सोचेंगे आपके बारे में। जब वो सोचेंगे भी तो आपको टेलीपैथिक मैसेजेस मिल ही जाते हैं, है ना, अभी तो हमें पता चल ही जाता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ रिमेम्बरिंग मी। तो आपको क्या करना है, अभी आपने हीलिंग की है, अभी आपने कॉर्ड कटिंग की है, आपको दोबारा से वो थॉट्स में नहीं जाना है उस पर्सन के। ये नहीं कि ओ हाँ अभी ये पर्सन आ गया वापस, सही है, इसका मतलब मैं अभी हील हो गई हूँ। नो, डोंट डू दैट मिस्टेक। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उस इंसान के बारे में, आपकी जो कॉर्ड है वो फिर से क्रिएट होना चालू हो जाएगी। एंड द मोमेंट आपकी कॉर्ड क्रिएट हो गई, ये पर्सन फिर से रफा दफा हो जाएगा। जब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान सिर्फ आपकी हीलिंग पे और वाइब्रेशन पे दीजिए। अगर वो आ रहे, बात कर रहे, बात कीजिए, फुल स्टॉप। अगर वो नहीं बात कर रहे, लेट इट बी। अगर वो गेम्स प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कभी स्टेटस देख रहे हैं, कभी नहीं देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ों से हम ओवर थिंक करते हैं ना, तो ओवर थिंक करके हम उनको फीड करते हैं बेसिकली। तो हमें वो जो कॉर्ड है अभी वो क्रिएट नहीं करनी है दोबारा से, जो अभी मेहनत से कट की। ठीक है, जब भी आप किसी इंसान के बारे में इतना सोचते हो, आपके कॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं उस इंसान के साथ। दैट इज़ द रीज़न हमें वो हील होने में या डिटैच होने में उस इंसान से इतना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सल्यूशन ये है कि उनके बारे में ना सोचो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान दो, अपने काम में ध्यान दो, और एनर्जेटिक हीलिंग करो, कुछ भी, कोई भी, या जस्ट मेडिटेशन करो। भगवान के साथ कॉर्ड जो है आपकी वो स्ट्रॉन्ग करो। भगवान से कॉर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, भगवान को याद करके बार बार, जैसे लोगों को याद कर रहे थे वैसे भगवान को याद करो ना। वहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, ड्रेन आउट नहीं होंगे आप। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। सारा जो खेल है वो वाइब्रेशन का है। ठीक है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी वाइब्रेशन कैसी है। हमें अभी नीचे नहीं जा सकते, अभी हम इतनी मेहनत के बाद हम नीचे नहीं जा सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो। और अभी ऐसे होगा कि जैसे जैसे आपको एक्सपांड होना है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग फील होगा जब आप इन लोगों से, उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे। तो डिटैच रह के इनसे इंटरेक्ट करो, किसी के भी बारे में ज़्यादा सोचो मत, किसी इंसान के बारे में ज़्यादा सोचो ही मत, कोई भी हो वो इंसान, जस्ट डिटैच। ओके,
सो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको ये मैसेज रेजोनेट हुआ होगा। आई एम श्योर जिसको भी ये ज़रूरी है यूनिवर्स उस तक ये मैसेज आसानी से पहुंचा देगा। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। ओके, बाय।